Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel Knowledge for Students. Students, today we are starting class number 41 and in today's class we will talk about will have. लेकिन स्टूडेंट्स क्लास शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं और अगर आप इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर के बटन पर क्लिक कीजिए। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई मसला हो रहा है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलें गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। स्टूडेंट्स, विल हैव, सो फॉर व्हाट पर्पस वी यूज इट, हम किस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पोजेशन, disease or relationship in the future. To express, बयान करने के लिए, possession मलकियत को, disease बीमारी को और relationship या फिर रिश्ते को in the future मुस्तकबिल में या आने वाले वक्त में. So friends, we can say that this is the future of has and have. अब देखिए has और have का हमने present में यूज पढ़ा था, मकसद यही था उसका भी, पोजेशन, डिजीज और रिलेशनशिप, लेकिन वो प्रेजेंट के लिए था। अब लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हैड को। अब हैड चूंकि हैज और हैव की सेकंड फॉर्म होती है तो अब वो डेफिनेटली पर्पस उसका भी यही है, लेकिन वो पास्ट के सेंस में इस्तेमाल किया जाएगा। और आज की क्लास में हम इसका फ्यूचर देख रहे हैं कि अगर फ्यूचर में किसी चीज पे मलकियत जाहिर करनी हो, किसी की कोई बीमारी जाहिर करनी हो या फिर कोई रिश्ता जाहिर करना हो तो उसके लिए हम विल हैव का यूज करेंगे। ओके, सो इसका यूज का तरीकाकार क्या होगा, ये इसकी स्ट्रक्चर क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी ऑब्जेक्ट तो नहीं, यहां पर बीमारी का नाम, चीज का नाम या फिर रिश्ते का नाम। ओके, सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला जो सेंटेंस है वो हमारी फ्यूचर की पोजेशन को शो कर रहा है या फ्यूचर की मलकियत को जाहिर कर रहा है कि कल मेरे पास नई गाड़ी होगी, कल मेरे पास नई गाड़ी होगी। तो यानी कि ये आने वाले कल की बात हो रही है और आने वाले वक्त में गाड़ी, जो नई गाड़ी है वो मेरी मलकियत होगी या मेरे पास होगी, राइट? तो अब सबसे पहले आपने यहां पर देखना है कि सब्जेक्ट कौन है। सब्जेक्ट कौन है? मेरे पास, यानी कि सब्जेक्ट मैं हूं, गाड़ी मेरे पास होगी, सो पोजीशन मेरी है, सो आई। आफ्टर सब्जेक्ट विल हैव, आई विल हैव। देन अब यहां पर ये देखना है कि चीज का नाम है, रिश्ते का नाम है या फिर बीमारी का नाम है। तो यहां पर चीज का नाम आ रहा है नई गाड़ी। आई विल हैव अ न्यू कार, आई विल हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई गाड़ी होगी कल, टुमारो। आई विल हैव अ न्यू कार टुमारो, कल मेरे पास एक नई गाड़ी होगी। अच्छा याद रखिएगा, ये जो टाइम है ये चाहे तो आप बिल्कुल सेंटेंस के स्टार्ट में लगा सकते हैं, चाहे तो बिल्कुल लास्ट पे लगा सकते हैं, दोनों सूरतों में सही है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है, आप टाइम शुरू में लगाने में कंफर्टेबल हैं या फिर लास्ट पे लगाने में कंफर्टेबल है। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस है कि ये दवाई लेने के बाद आपके सर में दर्द होगा, राइट? अब ये बीमारी को शो कर रहा है लेकिन आने वाले वक्त में, राइट? सो सब्जेक्ट कौन है? आप। किसके सर में दर्द होगा? आपके सर में। सो यू, देन विल हैव, यू विल हैव। क्या चीज होगी? हेडेक, सर दर्द। You will have headache, आपके सर में दर्द होगी। कब होगी? ये दवाई लेने के बाद, after taking this medicine. So you will have headache, आपके सर में दर्द होगी या सर दर्द होगा, after taking this medicine, ये वाली मेडिसिन लेने के बाद या ये दवाई लेने के बाद। लास्ट सेंटेंस है हमारे पास, अगले साल उसका एक बच्चा होगा या एक बेबी होगा। सब्जेक्ट कौन है? यानी कि उसका, वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है। ही और
शी, क्योंकि सेंटेंस से ये वाज़ेह नहीं हो पा रहा कि ये लड़का है या लड़की है, तो आप डेफिनेटली जिससे हम बात कर रहे हैं उसको पता होगा कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। बहरहाल ही और शी दोनों में से कोई भी आ सकता है, वो मेल भी हो सकता है, वो फीमेल भी हो सकती है। सो आफ्टर सब्जेक्ट विल हैव, शी विल हैव, शी विल हैव या ही विल हैव। यहां पर रिलेशनशिप एक बच्चा, अ बेबी, he will have a baby or she will have a baby। अगले साल, नेक्स्ट ईयर। So he will have a baby next year or she will have a baby next year। अब ये जो next year है, आप चाहे तो आप इसको यहां पर भी लगा सकते हैं स्टार्ट में, ठीक है। जैसे मैंने बताया कि टुमारो जो है वो स्टार्ट में भी लगाया जा सकता है, इसी तरह से नेक्स्ट ईयर भी स्टार्ट में लगाया जा सकता है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस में कंफर्टेबल है। आई होप सो आपको इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अगर आप नोटिस करें तो पहले सेंटेंस के अंदर हमने पोजेशन को जाहिर किया, दूसरे सेंटेंस में हमने बीमारी को जाहिर किया और लास्ट सेंटेंस में हमने रिलेशनशिप को जाहिर किया है। तो आई होप सो आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी। अब इसके नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। और आपने करना यह है कि यहाँ पर हमारे पास विल हेल्पिंग वो मौजूद है, तो विल के बाद हमने नॉट लगाना है, तो ये हमारे नेगेटिव बन जाएंगे। तो चलिए आइए देखते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस को। सो स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंसेस की जो हमारी स्ट्रक्चर है, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम। ओके, तो विल नॉट का शॉर्टकट जो होता है वो वोंट होता है, ठीक है। लेकिन वोंट आप राइटिंग में यूज नहीं करेंगे, जस्ट स्पीकिंग में आप उसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास जो सबसे पहला सेंटेंस है वो हमारी मलकियत को जाहिर कर रहा है कि कल आपके पास पैसे नहीं होंगे, राइट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस है विल हैव का, राइट। तो आप टुमारो को बेशक स्टार्ट में लगा ले, बेशक एंड पे लगा ले, बट मैं एंड पे ही रखूंगा इसको। तो सब्जेक्ट कौन है यहां पर? आप, यू। देन विल नॉट हैव, यू विल नॉट हैव। क्या चीज नहीं होगी? पैसे नहीं होंगे, एनी मनी। यू विल नॉट हैव एनी मनी, आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे कल, tomorrow। You will not have any money tomorrow, कल आपके पास कोई पैसे नहीं होंगे। इसी तरह से हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है कि उसे ऑपरेशन के बाद ये मसला नहीं होगा। तो ये सेंटेंस हमारी बीमारी को जाहिर कर रहा है, राइट। सो सब्जेक्ट कौन है? वो, यानी कि वो एक लड़का भी हो सकता है, वो एक लड़की भी हो सकती है, he or she। then will not have, she will not have। क्या नहीं होगा? ये मसला, this problem। she will not have this problem। ऑपरेशन के बाद after operation। so he will not have this problem after operation, या she will not have this problem after ऑपरेशन। के ऑपरेशन के बाद उसे ये मसला नहीं होगा। अगर हम ये कहते हैं कि उसे ऑपरेशन के बाद ये मसला दोबारा नहीं होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि he will not have this problem again। ओके, तो यहां पर हम again लगा देंगे आफ्टर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के बाद। अच्छा, अब इस सेंटेंस में हमने जाहिर किया बीमारी को। अब लास्ट सेंटेंस हमारे पास है कि अगले महीने इस क्लास में उसका कोई दोस्त नहीं होगा, राइट। तो ये रिलेशनशिप है। अब यहां पर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी, यानी कि ही या शी दोनों में से कोई एक हो सकता है। ही और शी विल नॉट हैव, ठीक है, सब्जेक्ट लगाया, देन विल नॉट हैव। कोई दोस्त नहीं होगा, एनी फ्रेंड। he will not have any friend या she will not have any friend in इस क्लास में, in this class। अब यहां पर टाइम बचता है एंड पे, ठीक है, अगले महीने, नेक्स्ट मंथ।
So he will not have any friend in this class next month. कि अगले महीने इस क्लास में उसका कोई दोस्त नहीं होगा, या he की जगह आप she को भी चूज कर सकते हैं. So I hope so students आपको will have के नेगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी. अब जिन स्टूडेंट्स को नेगेटिव का पता है उनके लिए इंट्रोगेटिव बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाया होता है तो आपने देखना ये होता है कि किस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था. जिस लफ्ज के बाद आपने नॉट लगाया था उस लफ्ज को उठा के सेंटेंस के शुरू में ले जाएं तो वो इंट्रोगेटिव बन जाएगा. तो आप यहाँ पर देखें कि नॉट से पहले क्या चीज आ रही थी, विल आ रही थी, तो इसी विल को उठा के मैं यहां पर ले आऊंगा तो ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा. तो चलिए हम देखते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को. सो स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की जो हमारी स्ट्रक्चर है वो है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थिंग नेम, डिजीज नेम और रिलेशनशिप नेम, एंड एट द एंड देयर इज अ क्वेश्चन मार्क. हमारा सबसे पहला सेंटेंस है कि क्या आपके पास अपना घर होगा. So first of all will, then subject कौन है, आप, you, will you, then have, will you have, क्या चीज होगी, अपना घर, your own house. Will you have your own house. अच्छा, own, your own का मतलब है अपना जाती घर, right? So will you have your own house? क्या आपका अपना जाती घर होगा, या क्या आपके पास अपना जाती घर होगा. नेक्स्ट सेंटेंस है कि क्या सिगरेट नोशी की वजह से दिल का मसला होगा, क्या सिगरेट नोशी की वजह से उससे दिल का मसला होगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल, सब्जेक्ट कौन है, यानी कि उससे मसला होगा ना, तो वो एक लड़का हो सकता है, वो लड़की हो सकती है, लेकिन हम यहां पर मेल ही लेते हैं, विल ही. देन हैव, अब क्या मसला होगा, दिल का मसला, हार्ट प्रॉब्लम. सो विल ही हैव हार्ट प्रॉब्लम. किसकी वजह से, सिगरेट नोशी की वजह से, बिकॉज ऑफ स्मोकिंग. So, will he have heart problem because of smoking? कि क्या उसे स्मोकिंग की वजह से दिल का मसला होगा. लास्ट सेंटेंस है हमारे पास कि क्या इंग्लैंड में उनका कोई दोस्त होगा. फर्स्ट ऑफ ऑल will, सब्जेक्ट कौन है, यानी कि किनका दोस्त होगा, उनका, यानी कि वो ज्यादा है, will they. देन have, रिश्ते का नाम, कोई दोस्त, एनी फ्रेंड. विल दे हैव एनी फ्रेंड, कहां पर, इंग्लैंड में, इन इंग्लैंड. सो विल दे हैव एनी फ्रेंड इन इंग्लैंड, क्या इंग्लैंड में उनका कोई दोस्त होगा. सो स्टूडेंट्स, ये हमारे हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. आई होप सो आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की समझ आ गई होगी. फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई चीज नहीं समझ आई है, तो प्लीज आप लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं. और स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये क्लास लेने से पहले अगर आप लोगों ने हैज और हैव की क्लास अटेंड नहीं किया तो सबसे पहले हैज और हैव की क्लास अटेंड करें, उसके बाद हैड की क्लास को अटेंड करें, और उसके बाद फिर ये क्लास अटेंड करें, तो बहुत आसानी से ये चीज समझ आएगी. क्योंकि इस क्लास के अंदर मैंने कोई बहुत लंबी चौड़ी डिटेल आपको नहीं बताई है, ठीक है. वो इस वजह से नहीं बताई क्योंकि पिछली 2 क्लासेस के अंदर मैं इनकी डिटेल बता चुका हूं, तो वो फिर बार बार रिपीट करना आई थिंक सूटेबल नहीं है, जिसकी वजह से इस क्लास के अंदर ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं की है. जो मेन बात थी वो की है. आई होप सो आपको विल हैव का यूज समझ आ गया होगा. अगर आप लोग इनसे कुछ सीख रहे हैं तो प्लीज दुआओं में याद रखिएगा. इंशाल्लाह जिंदगी रही तो अगली क्लास में आपसे मुलाकात होती है. अल्लाह हाफिज.